हेलो फ्रेंड्स, टीलर्नर.com के एक और नई वीडियो में मैं अजय ठाकरे आपका स्वागत करता हूँ। और जैसे कि आपने थंबनेल पे पढ़ा ही होगा, आज के इस वीडियो में हम योस्ट के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं। जैसे कि उसका सेटअप विजार्ड, उसे पेज पे कैसे सेटअप करते हैं, उसके बाद उसे ब्लॉग पे कैसे सेटअप करते हैं और बहुत सारी सेटिंग। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बट दोस्तों, उससे पहले बता दूँ कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और उसी के साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और हाँ दोस्तों, कोई भी प्लगइन ये डिसाइड नहीं कर सकता है कि आपकी वेबसाइट रैंक होगी या नहीं। आपकी वेबसाइट रैंक होना ना होना, ये सभी चीज़ें आपके कंटेंट राइटिंग के ऊपर डिपेंड है। तो ये कभी भी मत सोचिए कि मैं ये प्रीमियम वाला प्लगइन खरीद लूँगा या फिर मैं ये फ्री वाला प्लगइन ले लूँगा तो मेरी वेबसाइट बहुत अच्छे से रैंक होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। डिपेंड है कि उस पर आप कैसा कंटेंट डालते हैं और उसे कैसे इंप्रूव करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये वाली पूरी सेटिंग आज हम इस वेबसाइट के ऊपर करने वाले हैं। इस वेबसाइट को कैसे बनाते हैं ये भी हमने लास्ट वाले वीडियो में बता के रखा है, जो कि आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमें लॉगिन करना होगा इस वेबसाइट के डैशबोर्ड को। तो उसके लिए यहाँ पे स्लैश करके WP एडमिन लिख दीजिए या फिर लॉगिन लिख दीजिए। लॉगिन करने के बाद आप इस तरह के पेज में चले जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद क्योंकि हम योस्ट पे वीडियो बना रहे हैं तो हमें सबसे पहले इंस्टॉल करना होगा योस्ट वाला प्लगइन। तो इसके लिए प्लगइन पे क्लिक करिए या फिर होल्ड करिए और उसके बाद ऐड न्यू पे क्लिक करिए। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे योस्ट सर्च करिए या फिर पॉपुलर पे क्लिक करिए। यहाँ पे आपको योस्ट प्लगइन मिल जाएगा या फिर आप सर्च भी कर सकते हैं। प्लगइन आपके सामने आने के बाद इसे इंस्टॉल पे क्लिक करिए, मतलब इंस्टॉल नाउ ऑप्शन पे। तो अभी हमारा प्लगइन यहाँ पे इंस्टॉल हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक्टिवेट पे क्लिक करिए ताकि हमारा प्लगइन एक्टिवेट हो जाए। तो अभी हमारा प्लगइन यहाँ पे एक्टिवेट हो गया है, इसलिए यहाँ पे भी योस्ट आ गया। उसी के साथ यहाँ पे नीचे भी आपको एसईओ वाला ऑप्शन मिल जाएगा। तो अभी चाहे आप प्रो हो या फिर आप नए हो या फिर आप मीडियम हो, कोई भी हो, तो सबसे पहले आपको जो योस्ट की सेटिंग करनी है उसके अंदर आपको सेटअप विजार्ड यूज़ करना ही है। क्योंकि हर बार हर प्लगइन में नया नया अपडेट आते रहते हैं। हो सकता है आपको पुरानी वाली पूरी इन्फॉर्मेशन हो बट आपको नया वाली कुछ चीज़ें पता नहीं हो, इसलिए यहाँ पे सेटअप विजार्ड का यूज़ करिए। तो सेटअप विजार्ड के लिए एक तो यहाँ पे क्लिक करिए या फिर यहाँ पे क्लिक करिए योस्ट पे। योस्ट एसईओ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने फर्स्ट टाइम एसईओ कॉन्फ़िगरेशन वाला ऑप्शन आएगा। तो आपको इसे करना ही है, इसलिए यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड पे क्लिक कर दीजिए। कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड पे क्लिक करने के बाद अभी आपको ये पूछेगा इन्वायरमेंट के बारे में, मतलब आपकी जो ये वेबसाइट है वो अभी लाइव है या फिर आप जस्ट उसके ऊपर काम कर रहे हैं, आपको अभी लाइव नहीं करना है। तो आप उसके लिए यहाँ पे दो में से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। पहले तो मेरी वेबसाइट लाइव है या फिर मेरी वेबसाइट अंडर कंस्ट्रक्शन है, बट मैक्सिमम लोगों की वेबसाइट लाइव होगी तो ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको साइट टाइप पूछेगा। साइट टाइप मतलब आपकी वेबसाइट किस चीज़ की वेबसाइट है, जैसे ब्लॉगिंग है, ऑनलाइन शॉप है, न्यूज़ चैनल है, स्मॉल ऑफिस बिजनेस है, कॉरपोरेशन है, पोर्टफोलियो है, या जो भी आपकी वेबसाइट है वो किस तरह की है। समथिंग एल्स में आपको और कुछ अदर मिलेगा, मतलब इनमें से नहीं है, कुछ और है। तो हम यहाँ पे ब्लॉगिंग वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं। ब्लॉगिंग सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। तो अभी ये पूछेगा कि भाई आपने बता तो दिया कि आपकी वेबसाइट ब्लॉगिंग वाली वेबसाइट है, बट ब्लॉगिंग वाली वेबसाइट है तो वो पर्सनली चलाते हैं या ऑर्गेनाइजेशन है। आपने उधर कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट किया तो ये वाली चीज़ यहाँ पे पूछने ही वाले हैं। तो उसके बाद अगर आप ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट करिए, पर्सन है तो पर्सन सिलेक्ट करिए। तो मैं यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट कर लेता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम डालना होता है आपको, जैसे कि मैंने यहाँ पे टी लर्नर करके ऑर्गेनाइजेशन का नाम हमारा डाल दिया। नेक्स्ट आता है यहाँ पे चूज़ इमेज की, आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसका लोगो सिलेक्ट करिए, चूज़ कीजिए जो कि हम गूगल को बता सके कि ये वाला लोगो इस ऑर्गेनाइजेशन का है। तो उसके लिए यहाँ पे चूज़ एन इमेज पे क्लिक करिए। आपका जो भी लोगो है अगर आपने यहाँ पे अपलोड किया है तो इसे सिलेक्ट करिए या फिर यहाँ से अपलोड कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे ये वाला लोगो सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे चूज़ एन इमेज। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक लोगो आ गया। अगर आपको ये इमेज रिमूव करनी है, चूज़ अनदर इमेज करनी है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ सोशल प्रोफाइल्स के नाम दिए। आप आपकी वेबसाइट के लिए आपने जो भी सोशल प्रोफाइल्स बनाए हैं उनका यहाँ पे सभी का लिंक दे सकते हैं। बट ये ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे फेसबुक के अंदर फेसबुक का ही दें, ट्विटर के अंदर ट्विटर का ही दें। हो सकता है आपका सोशल प्रोफाइल किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे है जो कि यहाँ पे मेंशन किया ही नहीं हो, तो आप उसका भी यहाँ पे लिंक दे सकते हैं।
जैसे कि इन्होंने यहाँ पे गूगल प्लस नहीं दिया है, अगर आपका अकाउंट गूगल प्लस पे है तो वो भी आप यहाँ पे लिंक डाल सकते हैं। आपका अगर माई स्पेस पे नहीं और गूगल प्लस पे है, या फिर आपका इंडिया मार्ट पे या फिर कहीं भी है, तो इनमें से कोई भी जगह पे आप कोई भी अदर प्रोफाइल डाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सेटअप होने के बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अपने सामने एक सेक्शन आता है, ये है सर्च इंजन विजिबिलिटी। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यहाँ पे आपको एक भी गलती नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पे जो भी करेंगे आप वही चीज़ें सर्च इंजन पे रैंक होगी। चलिए देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले पूछेगा कि आपके वेबसाइट के ऊपर जो भी पोस्ट है उन्हें सर्च इंजन में दिखाना है या नहीं। आप यहाँ से यस सिलेक्ट करिए, नो सिलेक्ट करिए, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है सिलेक्ट करिए, या फिर जो भी डिफ़ॉल्ट है वैसे रखिए, जैसे पोस्ट, पेज, लैंडिंग पेजेस और माई टेम्पलेट। इन सभी चीज़ों के लिए इन्होंने पहले से यस सिलेक्ट करके रखा है, आपको इसमें चेंज करना है तो करिए, नहीं तो यस ही रहने दीजिए और नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। अभी ये पूछेगा कि आपकी वेबसाइट सिंगल ऑथर है या मल्टीपल ऑथर है, वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपकी वेबसाइट मल्टी ऑथर है तो आप यहाँ से यस सिलेक्ट करिए, अगर आपकी वेबसाइट सिंगल ऑथर के लिए तो आप यहाँ से नो सिलेक्ट करिए, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। अभी है टाइटल सेटिंग। आपकी वेबसाइट का जो भी टाइटल है, जैसे कि मैंने यहाँ पे सिंगल पेज वेबसाइट दिया है, वैसे ही अमेज़ॉन का अमेज़ॉन रहेगा, फ्लिपकार्ट का फ्लिपकार्ट रहेगा, जो भी उनका एक टाइटल है वो टाइटल आपको यहाँ पे जो दिया है उसमें आपको किस टाइप का सेपरेटर यूज़ करना है वो आप पे डिपेंड है। तो आप यहाँ से जैसा आपको चाहिए वैसा सेपरेटर चूज़ कर सकते हैं। तो सेपरेटर चूज़ करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट यहाँ पूछेगा ये कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन योस्ट के साथ शेयर करके उनकी हेल्प कर सकते हैं क्या। तो अभी ये चीज़ आप पे डिपेंड है कि आपको अपना डाटा फिर से किसी और को देना है या फिर यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करना है। यस करेंगे तो आपका पूरा डाटा योस्ट हो जाएगा, नो करेंगे तो ये रिस्ट्रिक्ट होगा। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन सिलेक्ट करिए और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये पूछेगा कि भाई हम अलग अलग न्यूज़लेटर डेली सेंड करते रहते हैं या फिर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद सेंड करते रहते हैं जो कि फ्री है। अगर आपको हमसे कुछ पढ़ना है, ये न्यूज़लेटर पढ़ने हैं, तो आप यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डाल के साइन अप कर सकते हैं। अगर आपको करना है तो करिए, उसी के साथ यहाँ पे वीडियोस भी दिए, ये भी आपको देखना है तो देखिए, नहीं तो यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। अभी आपको मैसेज आएगा कि भाई सक्सेसफुली आपने सारी सेटिंग कंप्लीट कर दी है। अभी अगर आप यहाँ पे और कुछ सेटिंग्स आपको लगती है कि भाई मैंने वो पॉइंट पे वो वाली सेटिंग गलत की है, तो आप उस पॉइंट पे जाके वो वाली चीज़ यहाँ से एडिट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपने सब कुछ ओके किया है तो आप यहाँ पे क्लोज पे क्लिक कर सकते हैं। क्लोज करने के बाद आप यहाँ से फिर से डैशबोर्ड में आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपका एसईओ कॉन्फ़िगरेशन वाला ऑप्शन आपको फिर से यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपने कुछ गलती की थी या फिर आपकी वेबसाइट चेंज हो गई है, अभी आपकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई, तो आप यहाँ से रीओपन द कॉन्फ़िगरेशन विज़ार्ड करके फिर से उसे एडिट कर सकते हैं, नहीं तो बस हो गया। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा आपको फीचर्स का। तो फीचर्स के अंदर इन्होंने पहले से कुछ सेटिंग्स करके रखी है। अगर आपको ये सेटिंग्स में कुछ चेंज करने हैं तो आप कर सकते हैं, बट आपको इसमें चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे पूछ रहे हैं कि हम एसईओ एनालिसिस दें आपको ब्लॉगिंग के टाइम या फिर पेज बनाने के टाइम। आपको अगर ऑन रखना है तो ऑन रखिए या फिर ऑफ़ करिए, बट इसे हमेशा ऑन ही रखिए, तभी इस एसईओ प्लगइन का कोई फ़ायदा है, नहीं तो ये प्लगइन डाल के हमने क्या कर लिया। उसके बाद रीडेबिलिटी एनालिसिस, ये सभी चीज़ें जो आपको यहाँ पे दिख रही, अगर आपको इसे ऑफ़ रखना है तो ऑफ़ करिए, ऑन रखना है तो ऑन रखिए। इसमें से बहुत सारी चीज़ें तो आपने जब आपने कॉन्फ़िगरेशन विज़ार्ड किया तभी की थी, जैसे कि यहाँ पे यूज़र ट्रैकिंग आपने बंद कर दिया था, वो यहाँ पे ऑफ आ गया। अगर आपको इसमें सेटिंग में चेंज करना है तो करिए, नहीं तो यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है आपको इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के अंदर आप इसे एसीएम रश के साथ, राइट के साथ, जिसके भी साथ चाहे इंटीग्रेट कर सकते हैं, बट ये चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड है कि भाई मुझे इंटीग्रेट करना है, मेरे पास वो चीज़ का प्रो प्लान है, फ्री प्लान है, क्या प्लान है, उसके हिसाब से आप इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट है वेब मास्टर टूल। वेब मास्टर टूल आपको पता ही है, जैसे गूगल सर्च कंसोल, बिंग का बिंग वेब मास्टर, बायदू का, इंडेक्स का, इन सभी का वेब मास्टर होता है। तो आपको इन्हें अगर कनेक्ट करने हैं तो उनकी एपीआई आप यहाँ पे डाल सकते हैं। एपीआई लेने के लिए आपको जस्ट यहाँ पे क्लिक करना होता है, वहाँ पे लॉगिन करना होता है, वहाँ पे जाने के बाद वो आपको एपीआई मिल जाता है। बिंग और गूगल, इन दोनों को कनेक्ट करने की दूसरी भी हमने प्रोसीजर देखी हुई है पहले से, कि आप सर्च कंसोल के साथ अपनी वेबसाइट कैसे कनेक्ट कर सकते हैं।
बिंग के साथ भी आप इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ ये बायदू और इंडेक्स, इन्हें कनेक्ट करने के लिए आप ये वाली चीज़ यूज़ कर सकते हैं। ये होने के बाद यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक करिए अगर आपने चेंजेस किए हैं तो, अगर नहीं किए हैं तो कोई ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके सामने सर्च अपीयरेंस का। तो यहाँ पे सर्च अपीयरेंस पे क्लिक करने के बाद आप जनरल में जाएंगे। सर्च अपीयरेंस के अंदर की भी मैक्सिमम सेटिंग हमने सेटअप विजार्ड के टाइम करके रखी थी, जैसे टाइटल सेपरेटर हो गया। उसके बाद यहाँ पे जो नॉलेज ग्राफ है, मतलब आपका लोगो और नाम। उसके बाद आपने यहाँ से पर्सनल है, ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी आपने पहले से करके रखी थी। अगर आपकी चेंज होती है तो यहाँ पे आके आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंटेंट टाइप। कंटेंट टाइप वाली ये वही सेटिंग है कि आपको कौन सी चीज़ गूगल के अंदर दिखानी है और कौन सी नहीं दिखानी है, बट यहाँ पे थोड़ा एडवांस है। जैसे कि सबसे पहले आपको पोस्ट को गूगल के अंदर दिखाना है या नहीं। शो पेजेस इन सर्च रिजल्ट, ऑफकोर्स आपको दिखाने हैं। शो एसईओ सेटिंग इन पोस्ट, मतलब आप जब भी पोस्ट लिखेंगे तो आपको एसईओ की सेटिंग देखनी है, हाँ देखनी है, इसलिए यहाँ पे ऑन रखिए। उसके बाद आपको कुछ पहले से ही सेटिंग करके रखनी है एसईओ की, जो कि जब आप वो पोस्ट लिखेंगे तो प्री डिफ़ॉल्ट सेटिंग में आपको कुछ मिल जाए, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो पहले से इन्होंने करके रखी है कि आपका जो भी पोस्ट का टाइटल है, पेज है, उसके बाद सेपरेटर और साइट टाइटल, ये चीज़ें यहाँ पे ये अपने आप ले लेगा। इसमें आपको कुछ ऐड करना है तो इंसर्ट वेरिएबल पे क्लिक करिए। यहाँ पे सेपरेटर, टाइटल, साइट टाइटल, जो भी आपको ऐड करना है कर दीजिए। तो इस तरह से आप एसईओ टाइटल की सेटिंग कर सकते हैं या फिर पहले से सेटिंग करके रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन मतलब आप गूगल के ऊपर कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, उसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन आता है वो है मेटा डिस्क्रिप्शन। वो भी आप यहाँ से पहले से सेटअप करके रख सकते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पे इंसर्ट वेरिएबल के अंदर साइट टाइटल, टाइटल, प्रीमियम कैटेगरी, सेपरेटर, जो भी चीज़ चाहिए पहले से डाल के रख सकते हैं और कुछ लिख के भी रख सकते हैं। बट एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि गूगल अभी आपका जो मेटा डिस्क्रिप्शन है और या फिर आपका वेबसाइट का या फिर किसी भी पेज का टाइटल है, वही सेम टाइटल और सेम मेटा डिस्क्रिप्शन दिखाएगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। गूगल आपकी वेबसाइट से आने वाले 20% रिजल्ट का जो टाइटल टैग है वो चेंज करके दिखाता है। उसी के साथ मैक्सिमम मेटा डिस्क्रिप्शन भी वो चेंज करके ही दिखाता है। अगर आपके बेस्ट 20% जो भी पेजेस रहेगा उसका अगर चेंजेस दिखा रहा है, मतलब गूगल के सर्च रिजल्ट के पहले पेज पे आने वाला हर टाइटल मैक्सिमम गूगल चेंज करके ही दिखाता है। तो इसके लिए यहाँ से आप अपने ट्रायल करिए कि आप अच्छे से अच्छा लिख सकें, बट ये कभी भी होप मत करिए कि वही चीज़ गूगल आपका गूगल पे दिखाएगा। नेक्स्ट है स्कीमा सेटिंग। स्कीमा सेटिंग के अंदर यहाँ पे आपको बताना है गूगल को कि आपके जो पेजेस है वो क्या है। वो आइटम पेजेस है, अबाउट पेजेस है, एफएक्यू पेजेस है, मतलब जो एक डिफ़ॉल्ट पेज है कोई भी, वो क्या है। तो उसके यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी। अगर आप यहाँ से वेब पेज करते हैं तो यहाँ पे आपको सेकेंडरी ऑप्शन भी मिल जाएगा। जैसे कि अगर वेब पेज में क्या है, आर्टिकल है, सोशल मीडिया पोस्ट, न्यूज़ आर्टिकल है, क्या है, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सेटिंग यहाँ से करने के बाद आप पेज में भी इसे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद पोस्ट होने के बाद पेज के लिए भी आपको यहाँ पे सेमी ऑप्शन मिल जाएगा। सेमी ऑप्शन यहाँ से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट है लैंडिंग पेज और माय टेम्पलेट। इन सभी चीज़ों के लिए आप इस तरह की सेटिंग कर सकते हैं। सारी सेटिंग होने के बाद यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक कर दीजिए। तो नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है मीडिया का, मीडिया एंड अटैच्ड यूआरएल। तो यहाँ पे आपको इसे ऑन ही रखना है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपकी किसी मीडिया की लिंक गूगल के ऊपर रैंक हो रही है तो वो आपको वहाँ पे मीडिया पे क्लिक करने के बाद पर्टिकुलर उस मीडिया के ऊपर आपके विजिटर को रिडायरेक्ट करे। आप अगर यहाँ से नो करेंगे तो आपकी वेबसाइट पे 404 एरर आना शुरू हो जाएगा, सॉफ्ट 404, जिससे कि आपकी परफॉर्मेंस ऑफकोर्स गिरेगी। तो इसीलिए यहाँ से इसे ऑन ही रखिए। नेक्स्ट है टेक्सोनॉमिक्स। हमने जो यहाँ पे कंटेंट टाइप के ऊपर जो सेटिंग की पोस्ट पेजेस के लिए, सेम सेटिंग आपको टेक्सोनॉमिक्स में कैटेगरीज और टैग्स के लिए करनी है और उसी के साथ फॉर्मेट्स के लिए। तो आप वही सेटिंग यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से कैटेगरी के अंदर जो कैटेगरी करके प्रीफिक्स आता है उसे आपको रखना है या रिमूव करना है, वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, फिर चूज़ कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक कर दीजिए। तो इस तरह से आप कैटेगरी की भी सेटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपकी आर्काइव वाली सेटिंग। आर्काइव के अंदर आपके पर्टिकुलर ऑथर के नाम से अगर आपके पेजेस रैंक हो रहे हैं या फिर आपके ऑथर ने लिखे हुए चीज़ें रैंक हो रही है तो आप उसे यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। आप उसे अगर दिखाना चाहते हैं तो दिखाइए, नहीं तो बंद कर दीजिए।
मैक्सिमम यहाँ पे ट्राई करिए कि आप बंद ही रखें, क्योंकि ये चीज़ें गूगल को आपके वेबसाइट में कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। उसके साथ यहाँ पे डाटा आर्काइव, सोशल आर्काइव, जैसे भी इनकी पहले से सेटिंग दे रखी है वैसे ही रखिए, यहाँ पे कुछ भी चेंज मत करिए। नेक्स्ट है ब्रेड क्रम्ब। तो ब्रेड क्रम्ब्स के अंदर आपको यहाँ पे ब्रेड क्रम्ब का सेपरेटर जो भी सिलेक्ट करना है करिए। होम पेज के लिए आपको यहाँ पे होम रखना है नहीं रखना है, इस तरह से आप यहाँ से ब्रेड क्रम्ब के लिए अपने जैसे आपको चाहिए रेगुलर सेटिंग रखिए। जैसे इन्होंने पहले से ही रखी है वैसे ही रखिए, इसमें ज़्यादातर चेंज मत करिए। अगर आपको चेंज करना है तो कर सकते हैं चाहे तो। जैसे पोस्ट के लिए यहाँ पे पोस्ट के आगे आपको क्या दिखाना है, आपकी वेबसाइट और सीधी पोस्ट दिखानी है, या फिर मतलब है ब्रेड क्रम्ब के अंदर। तो यहाँ से आप पोस्ट के लिए यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आपको यहाँ पे पोस्ट सीधे पोस्ट ही दिखाना है आपके ब्रेड क्रम्ब के अंदर, या फिर कैटेगरी का नाम दिखाना है, या फिर टैग का नाम दिखाना है, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। सेम चीज़ें लैंडिंग पेज के लिए और अदर चीज़ों के लिए भी आप यहाँ से सेटअप कर सकते हैं। और उसी के साथ यहाँ पे आपके थीम के अंदर अगर ब्रेड क्रम्ब वाली सेटिंग नहीं हो तो यहाँ से एनेबल कर सकते हैं। अगर आपके थीम ने पहले से ही ब्रेड क्रम्ब दे के रखा है तो इसे डिसेबल कर दीजिए। नेक्स्ट है आरएसएस फीड। आरएसएस फीड में आप आपका कंटेंट बिफोर और कंटेंट आफ्टर यहाँ से लिख सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप यहाँ से अवेलेबल वेरिएबल्स से कौन सी चीज़ का क्या मतलब होता है वो यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ पे सोशल। सोशल के अंदर जैसे कि मैंने वहाँ पे बताया था बेसिक विजार्ड के टाइम पे कि आप यहाँ पे अपने अलग अलग अकाउंट्स डाल सकते हैं। ये कोई ज़रूरत नहीं कि आप फेसबुक के सामने फेसबुक का ही डालें, आप यहाँ पे इंस्टाग्राम या फिर इंडिया मार्ट, जस्ट डायल इनका भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पे फेसबुक का। फेसबुक का मतलब क्या है, यहाँ पे अगर आपकी वेबसाइट कोई भी फेसबुक के ऊपर शेयर करता है तो उसके साथ किस तरह की इमेज जाए और क्या क्या डिटेल जाए, तो आप यहाँ से इमेज चूज़ कर सकते हैं, जिससे कि ओपन ग्राफ कहते हैं। नेक्स्ट है ट्विटर। ट्विटर के लिए भी आप यहाँ से सेम ही सिलेक्ट कर सकते हैं, बट ट्विटर के लिए एक और ऑप्शन मिल जाता है आपको। यहाँ से आप सिर्फ फ़ोटो और समरी या फिर सिर्फ समरी भेजना चाहते हैं वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। दोनों चीज़ों को दिखाने के लिए सबसे पहले तो आपको एनेबल रखना है, और हमेशा एनेबल ही रखना है आपको। उसके बाद यहाँ पे पिंटरेस्ट, यहाँ पे पिंटरेस्ट भी आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। कन्फर्म योर साइट विद पिंटरेस्ट करके यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना ओपन ग्राफ की सेटिंग कर सकते हैं। आपने यहाँ पे ओपन ग्राफ की सेटिंग करने के बाद अगर आपको चेक करना है कि मेरी वेबसाइट का ओपन ग्राफ ठीक से दिख रहा है या नहीं, तो उसके लिए आप यहाँ पे जो opengraph.xyz करके एक वेबसाइट है वहाँ पे जाइए, अपना URL टाइप करिए, चेक वेबसाइट। ये करने के बाद आपके सामने यहाँ पे ओपन ग्राफ की सेटिंग आ जाएगी कि मतलब फेसबुक पे आपका ओपन ग्राफ कैसे दिख रहा है, ट्विटर पे कैसे दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे लिंक्डइन पे और डिस्कॉर्ड पे, इन सभी चीज़ों पे आपका ओपन ग्राफ कैसे दिख रहा है यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये होने के बाद नेक्स्ट आपको सेटिंग मिलती है टूल्स की। तो टूल्स के अंदर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा एसईओ डाटा ऑप्टिमाइजेशन। तो वो यहाँ पे इस तरह से बटन रहेगी एसईओ डाटा ऑप्टिमाइजेशन की, जिसमें आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, जिससे कि आपका जो भी एसईओ का डाटा है ये बैकग्राउंड में ऑप्टिमाइज़ करना शुरू कर देगा, जिससे कि आपकी वेबसाइट जब भी लोड होगी वो फास्ट लोड होगी। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। इंपोर्ट एक्सपोर्ट मतलब आपने जो इस वेबसाइट में जितनी भी सेटिंग्स की है वो सभी सेटिंग्स आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक किया तो मैंने अभी तक जितनी भी सेटिंग यहाँ पे की सभी सेटिंग यहाँ पे आ गई। तो मैं इसे Ctrl+A करके किसी भी टेक्स्ट फाइल में कॉपी करके रख सकता हूँ। अगर किसी दूसरी वेबसाइट से इन्हें इंपोर्ट करना है या फिर यही सेटिंग आपको किसी और वेबसाइट में इंपोर्ट करनी है तो आप कैसे करेंगे, आपने ये कॉपी किया टेक्स्ट फाइल में रखा या फिर सिर्फ कॉपी रखा, उसके बाद यहाँ पे इंपोर्ट सेटिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देना है। आपकी सारी सेटिंग यहाँ पे आ जाएगी, आप इंपोर्ट कर सकते हैं। बट ये तो यही का यही होगा, यहाँ नहीं करना है आपको, अगर आपको ये सेटिंग दूसरे वेबसाइट में कहीं पे इंपोर्ट करनी है। नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा इंपोर्ट फ्रॉम अनदर एसईओ प्लगइन। तो इंपोर्ट फ्रॉम अनदर एसईओ प्लगइन पे जब आएंगे तो हो सकता है आप पहले रैंक मैथ यूज़ कर रहे हो या फिर कोई और प्लगइन यूज़ कर रहे हो, आप अभी योस्ट एसईओ यूज़ करना चाहते हैं तो योस्ट एसईओ को इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे इंपोर्ट फ्रॉम अनदर एसईओ प्लगइन पे आइए। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा पूरी सेटिंग इंपोर्ट करने की, आप उस प्लगइन की सेटिंग इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद उस प्लगइन को निकाल दीजिए। नेक्स्ट आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे, प्रीमियम और वर्कआउट्स। तो प्रीमियम वाला ऑप्शन तो आपके लिए तभी इनेबल होगा जब आप इसका प्रीमियम वर्जन खरीदेंगे। तो अभी तो हम फ्री वाला यूज़ करें और अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो ही प्रीमियम वाला लीजिए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम प्रीमियम वाले इसके भी एक ट्यूटोरियल बना के रखेंगे, हमारे पास प्रीमियम वाला भी प्लगइन है।
तो अभी अगर आप बहुत दिनों बाद अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको प्रीमियम वाला भी ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो अभी हो गई हमारी बेसिक सेटिंग, जो कि पूरी वेबसाइट के लिए अप्लाई हो जाएगी। आपने यहाँ पे जितनी भी सेटिंग्स की वो सारी वेबसाइट के लिए थी, किसी पर्टिकुलर पेज के लिए नहीं थी। अभी हम देखते हैं कि किसी पर्टिकुलर पेज के लिए या फिर पोस्ट के लिए योस्ट की सेटिंग कैसे करती है। पेज और पोस्ट की सेटिंग नियर अबाउट सेम ही होती है। तो मैं यहाँ पे पेजेस पे जाता हूँ। पेजेस पे आने के बाद मुझे यहाँ पे एक पेज दिख रहा है। आपको उसके सामने अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे, एडिट और एडिट विद एलिमेंटर। आपको हमेशा योस्ट की सेटिंग करने के लिए एडिट पे ही क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करने के बाद आपको ये चीज़ें पढ़नी है तो पढ़िए, नहीं तो इसे क्लोज कर दीजिए। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे योस्ट की सारी सेटिंग्स मिल जाएगी। कुछ सेटिंग यहाँ पे मिलेगी, कुछ सेटिंग्स यहाँ पे मिलेगी। तो हम दोनों देखते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे फोकस कीवर्ड। तो फोकस कीवर्ड मतलब आपने ये पेज जो बनाया है या फिर यहाँ पे जो ब्लॉग लिखा है उसमें आपने किस कीवर्ड को फोकस करके ये चीज़ लिखी है वो आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे मैं यहाँ पे एक टेस्ट लिख देता हूँ कि भाई टेस्ट के लिए मैंने ये चीज़ यहाँ पे या फिर ये ब्लॉग या फिर पेज पूरा बनाया है। अगर आपको रिलेटेड की फ्रेज चाहिए तो आप यहाँ से गेट रिलेटेड की फ्रेज करिए, ये जाएगा SEMrush के ऊपर और वहाँ से आपको रिलेटेड कीवर्ड्स देगा। ये वही चीज़ है कि आपने यहाँ पे SEMrush को कनेक्ट करके रखा है, लॉगिन करके रखा है या नहीं है। तो यहाँ पे आपने कीवर्ड डाल दिया। तो ये कीवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ पे एक लाइट मिलेगी, ऑरेंज ग्रीन जो भी आएगी। इसे ज़्यादा मतलब टेंशन मत लीजिए कि मुझे ग्रीन ही करना है। अगर आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, आपको पता है और आपने सब कुछ SEO के टिप्स वगैरह जो चीज़ें फॉलो की है, तो फिर इसका ज़्यादा टेंशन मत लीजिए कि ये ऑरेंज क्यों है। क्योंकि मेरे कुछ ऐसे पोस्ट है जो कि आज भी टॉप पे रैंक करते हैं, बट उनका यहाँ पे ग्रीन नहीं ऑरेंज दिखा रहा है लाइट, तो उसका कोई टेंशन मत लीजिए। तो थोड़ा स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे व्यू दिखेंगे कि मोबाइल में आपका व्यू कैसे दिखेगा और डेस्कटॉप पे आपका जो सर्च रिजल्ट में व्यू कैसे दिखेगा। तो अभी आपको इसे अगर मॉडिफाई करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि लग के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे टेस्ट लिख देता हूँ या फिर जो भी आपको लिखना है, जो भी आपका कीवर्ड फोकस है उस रिलेटेड आप यहाँ से लिख सकते हैं स्लग के अंदर। बट क्योंकि ये होम पेज है तो स्लग तो कोई आएगा ही नहीं। उसके बाद यहाँ पे स्लग मतलब URL होता है ये। उसके बाद यहाँ पे SEO टाइटल। SEO टाइटल ये अपने आप ले लेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि होम और यहाँ पे सिंगल पेज वेबसाइट। अगर आपको यहाँ पे कुछ चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे मेरा नाम लिख देता हूँ तो आप वहाँ पे देखेंगे मेरा नाम आ गया। या फिर मैं यहाँ पे कुछ और भी ऐड करके देखता हूँ, इंसर्ट वेरिएबल साइट टाइटल। तो यहाँ पे साइट टाइटल फिर से आ गया सिंगल पेज वेबसाइट करके। निकालना है तो हम डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन अगर आपने पहले से सेट करके रखा है वही यूज़ करना है तो रहने दीजिए, नहीं तो आप इस पेज के लिए पर्टिकुलर मेटा डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं। तो उसके लिए भी आप इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। जैसे साइट टाइटल हो गया या फिर यहाँ पे और भी कुछ चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे अपना जो भी एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है वो लिखिए। तो आप जैसे जैसे यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखते जाते हैं उस तरह से ये वाली चीज़ यहाँ पे लाइन चेंज होती जाती है। तो इन्होंने जितना बोला है मतलब नंबर ऑफ वर्ड के हिसाब से जब आप उनका जो भी क्राइटेरिया वो आप जब फुलफिल करते हैं तो यहाँ पे ग्रीन लाइन आ जाती है। उसी तरह से साइट टाइटल में भी है, अगर आपने इन्होंने जितना बताया उतना लिख दिया तो यहाँ पे ग्रीन लाइन आ जाती है। तो यहाँ पे ग्रीन लाइन आने के बाद आप इसे रोक सकते कि हाँ ये अभी बराबर हो गया इस तरह से। उसके बाद नेक्स्ट आपको मिलेगा SEO एनालिसिस। तो SEO एनालिसिस में आपको ये बहुत सारे टिप्स देगा। तो इन टिप्स को आप फॉलो कर सकते हैं या फिर नहीं भी करें तो कोई इतना टेंशन नहीं। एक आउटबाउंड लिंक और इनबाउंड लिंक आपको देनी है। हाँ ये चीज़ अच्छी आप दे सकते हैं, आउटबाउंड लिंक दीजिए, इनबाउंड लिंक दीजिए। की फ्रेज इन इंट्रोडक्शन। तो इनका कहना है कि पहले लाइन में आपका की फ्रेज आना चाहिए, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं। उसके बाद इन्होंने कहा है कि एक की फ्रेज इतने टाइम आना चाहिए उतने टाइम आना चाहिए, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। आप गूगल के ऊपर कोई भी कीवर्ड सर्च करिए और आप देखिए कि उसके अंदर 2-3 रिजल्ट के बाद ऐसे रिजल्ट आएंगे कि जिन रिजल्ट में वो कीवर्ड तो है ही नहीं, बट फिर भी वो वहाँ पे टॉप पे रैंक कर रहे हैं। मतलब कीवर्ड इतनी बार आना ही चाहिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है, आप इसे मत फॉलो करिए। उसके बाद और भी कुछ टिप्स देगा। आपको लगता है अगर आप पहले से SEO प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ करनी चाहिए तो आप करिए, नहीं तो हमारे पहले से वीडियोस देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अदर रिलेटेड कीवर्ड, ये कुछ ज़्यादा कीवर्ड भी आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे एक ऊपर कीवर्ड डाला था
बट ये फ्री में अवेलेबल नहीं, इसके लिए प्रीमियम लेना पड़ेगा, बट मत लीजिए, कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे कॉर्नर स्टोन कंटेंट है कि आपका ये वाला पर्टिकुलर पेज, मतलब जैसे होम पेज होता है जहाँ पे हमने सभी पेजेस की लिंक्स दी होती है वगैरह, तो उस तरह से अगर ये पेज है आपका तो इसे ऑन रखिए, तो ये आपका कॉर्नर स्टोन कंटेंट बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एडवांस के अंदर आप यहाँ पे मेटा रोबोट दे सकते हैं एडवांस में, मतलब कि जैसे मेरी इस पेज के ऊपर की इमेजेस इंडेक्स मत करो, आर्काइव्स इंडेक्स मत करो, या फिर स्निपेट इंडेक्स मत करो। बट ये चीज़ें आपको नहीं करनी है, मैक्सिमम इसे मत यूज़ करिए, अगर करना है तो आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ब्रेड क्रम का टाइटल आप यहाँ से कस्टम ब्रेड क्रम टाइटल भी दे सकते हैं। नेक्स्ट है कैनोनिकल यूआरएल। कैनोनिकल यूआरएल मतलब आपने अभी जो यहाँ पे ब्लॉग लिखा या फिर किसी कहीं पे पेज बनाया, वो पेज किसी और पेज से रिलेटेड है, मतलब उसका ही आगे का पार्ट है, और आप चाहते हैं कि ये कंटेंट का जितनी भी क्रेडिबिलिटी है वो किसी और जो भी आपका मेन पेज है उसे मिले, तो उसका यूआरएल यहाँ पे डाल दीजिए। तो कैनोनिकल के लिए हमने एक पहले से वीडियो बना के रखी है, तो वो आपको आई बटन में मिल जाएगी। तो इस तरह से आप यहाँ पे बेसिक सेटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पे इस साइड वाले जगह पे, तो ये भी वही सेटिंग्स है जैसे कि आपने फोकस कीवर्ड डाला था, वही आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो मैक्सिमम वही चीज़ें यहाँ पे आपको ये फिर से रिपीटेड दिखाई देगा, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा मिलेगी, जैसे गूगल प्रीव्यू यहाँ पे बड़ा करके मिलेगा आपको, मतलब वही है, कोई अलग चीज़ नहीं है। उसके बाद फेसबुक प्रीव्यू भी आपको यहाँ से दिखने के लिए मिल जाएगा, अगर आपने यहाँ से इमेज सिलेक्ट करके रखी है तो मैं यहाँ से एक इमेज सिलेक्ट करता हूँ। तो इस तरह से आपने यहाँ पे इमेज कर ली सिलेक्ट। उसके बाद इसका मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा टैग, जो भी टाइटल रखना है आप रखिए। उसके बाद इसे बंद कर दीजिए। इसे चेक करना है तो आप फिर से यहाँ पे आइए, ओपन ग्राफ डॉट XYZ में आप चेक कर सकते हैं, सेम ट्विटर के लिए। नेक्स्ट आपको मिलेगा ऑप्शन स्कीमा। स्कीमा के अंदर जैसे आपने वहाँ पे पहले सिलेक्ट करा था कि ये पेज, या फिर आपको पेजेस को इनिशियली क्या रखना है, वेब पेज रखना है, किसी का आइटम पेज रखना है, क्या रखना है, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से वेब पेज सिलेक्ट करते हैं तो ये वेब पेज हो जाएगा। चेकआउट पेज तो चेकआउट, मतलब आपने यहाँ से अगर वेब पेज सिलेक्ट करा, उसके बाद उसके जो डिटेल्स है वो आपने पहले जो सेटिंग में किए थे, जैसे वेब पेज के बाद वो पर्टिकुलर क्या है, तो वो यहाँ से अपने आप ले लेगा। और ये एडवांस वाला तो हमने चीज़ देख ली है, एडवांस और कॉर्नर स्टोन कंटेंट वाला। सो फ्रेंड, इस तरह से आप योस्ट प्लगइन की सेटिंग अपने वेबसाइट में कर सकते हैं। बट ये ज़रूरी नहीं है कि आप योस्ट प्लगइन या फिर कोई एसईओ प्लगइन प्रीमियम या फ्री वाला कोई यूज़ करके ये अपनी वेबसाइट ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं। ये दिमाग से निकाल दीजिए। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हाँ, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाला हर नया वीडियो आपको टाइम पे मिलता रहे। सो फ्रेंड, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।